An excellent display of communication and confidence. Best of luck to all participants. Ladies and gentlemen, we are now moving towards the most important segment of today's evening, our guest speaker segment. Our guest speakers are the industry professionals and market leaders. I request all the listeners to gain maximum benefit from their valuable sharing. Thank you. It's a pleasure to have all of you among us for amazing insights and motivation. Our first guest speaker is Sir Ahmad Suleiman Zahid. He's a partner advisory in Lahore and Faisalabad office. Have more than 22 years of experience. Please give a big round of applause. अस्सलामुअलैकुम। ठीक है सर, मुराल कैसा है? मुराल कौन है? कौन है? Who knows about मुराल कैसा है? ये कहाँ वर्ड इस्तेमाल होता है? पता है आपको? आर्मी में होता है। तो कोई कहना उन्होंने मुराल कैसा है कि आपका जज्बा कैसा है? हाँ है, वो क्या कहते हैं? हाँ ये सर। क्यों जी? मुराल कैसा है? हाँ ये, थैंक यू। जैसे आपको जरा जगाने के लिए मैं कुछ सो रहे होंगे बीच में से। अच्छा जी, मेरी प्रेजेंटेशन का टाइम है जी 25 मिनट, 20 मिनट, सॉरी 15 से 25 मिनट। अब आपने मुझे जरा गाइड करना है ताकि मैं लेट ना हो जाऊं। स्लाइड आपने लिख दी, हाइपरलिंक। अच्छा जी, मेरी प्रेजेंटेशन नॉर्मली आपको पता ही है, थोड़ा ओवरऑल फर्म के हवाले से होती है कुछ प्रेजेंटेशन, नॉट माय पर्सपेक्टिव, फर्म्स की ओवरऑल लास्ट एजीएम से लेके अब तक की हमारी क्या जो अचीवमेंट्स हैं, प्रोग्रेस है। कुछ स्लाइड इसलिए होती है कि थोड़ा मुझे याद रहे मैंने बोलना क्या है, अदरवाइज फिर तो आप विदाउट बाउंड्रीज बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कुछ बातें मैं कहूंगा जो यहाँ स्लाइड्स में नहीं होंगी, कुछ हो सकता है थोड़ा टाइम भी मुझे वहां बैठे याद आई हो, सुबह याद आई हो, कुछ आपकी प्रेजेंटेशन देख के याद आई हो। सबसे पहले हमारे आज की इस पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने मोबाइल फोन साइलेंट पे कर लें। मेरा मोबाइल फोन भी साइलेंट पे है, ये मैनर्स होते हैं किसी भी मीटिंग के, सेमिनार का। तो आज का टेक अवे ये है कि मोबाइल फोन साइलेंट पे कर लें, ठीक है जी। तो आज की इस इवेंट की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, एमओसीज हैं, वकास यूनिट्स हैं, सवेरा हैं, खजरा हैं और मौजम आजम है लाहौर ऑफिस से, नैयर हैं, समीद हैं, मिस अक्सा हैं, समीन है जो आज नहीं आए, इनके लिए बहुत सारी तालियां। इन्होंने इस इवेंट को प्लान करने में, एग्जीक्यूट करने में आपको तैयारी नजर आ रही है, बहुत सपोर्टिव रोल रहा है इनका, बहुत अच्छी तैयारी है इनकी माशाल्लाह। और आज की प्रेजेंटेशंस देख के बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने टोस्ट मास्टर्स क्लब ज्वाइन किया था 2016 में। मतलब सबको याद है 2016 में हमारी जो पहली एजीएम थी उसमें फर्स्ट टाइम हमने प्रेजेंटेशन स्किल्स कंपटीशन रखवाया, आइडिया वहां से लिया और आहिस्ता आहिस्ता करते करते इवॉल्व होकर आज 5 प्रेजेंटर्स हैं। फिर आईकैप ने भी प्रेजेंटेशन पर्सनल इफेक्टिवनेस एक ट्रेनिंग रखी है, उसका इम्पैक्ट हमें आज शायद नजर आ रहा है। और आज की प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छी थी, वेल प्रिपेयर्ड और हर लिहाज से इन सबके लिए बहुत सारी तालियां, बहुत मेहनत की, बहुत दिल से खुशी हुई मुझे आज के मतलब एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स पॉलिश हो रही हैं। और इट्स ऑल बिकॉज ऑफ टोस्टमास्टर्स एंड आईकैप आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग दी पीपीई ट्रेनिंग इन योर करिकुलम। उसका बेनिफिट है लेना आप लोगों ने, जो लोग ले जा जो कर चुके हैं। वी आर यू ऑल आर इनवाइटेड इन टोस्टमास्टर्स क्लब। कोई भी टोस्टमास्टर्स क्लब है, फैसलाबाद में है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, कराची में है, दुनिया में किसी भी कोने पे जाएं, जब भी टाइम मिले मीटिंग्स अटेंड करें, मेंबरशिप लें, जब भी आपको टाइम मिलता है एज ए गेस्ट चले जाएं। यू विल लर्न इन एवरी मीटिंग। आज की मीटिंग में हम पार्टनर्स ने और आपने तो लाजमी सीखा होगा, हमने आज की प्रेजेंटेशन से बहुत कुछ सीखा। क्यों जी? कुछ ना कुछ टेक अवे तो लिया है हमने, कुछ ना कुछ नॉलेज तो गेन किया है। तो मेरे आप लोगों को सजेशन है कि लाजमी टोस्टमास्टर्स क्लब आप ज्वाइन करें। तो एक तो टोस्टमास्टर्स क्लब आप ज्वाइन करें, अपनी स्किल्स को लाजमी इंप्रूव करें, बिकॉज कम्युनिकेशन इज पावर। कम्युनिकेशन इज पावर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट।
दुनिया में आप आगे बढ़ने के लिए, compete करने के लिए आपकी टेक्निकल स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है, आपकी ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है, बट प्रोफेशनल ग्रूमिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसे भी इंपॉर्टेंस दें आप लोग, ठीक है। तो ये जस्ट एक रीकैप, लास्ट हमारी जो एजीएम थी 2023 में, उसकी 2 ग्रुप फोटोज हैं आपको जस्ट रिकॉल करवाने के लिए। कौन कौन लोग थे इसमें? काम ही रह गए, चले अच्छा चले। बहरहाल अब आप में से बहुत से लोग हैं वो अगली एजीएम में शायद ना हो और नए लोग आ जाएं, तो ये सिलसिला चलता रहता है। अच्छा जी, लेट्स टॉक अबाउट प्राइम ग्लोबल। ये इसका लोगो भी नजर आ रहा है आपको, तो जिसका हम हिस्सा हैं कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपसे अगर पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, कि हम सीए कर रहे हैं, सीए की ट्रेनिंग कर रहे हैं जाहिद जमील एंड कंपनी में, पूछेंगे जाहिद जमील कंपनी क्या है? भाई जाहिद जमील एंड कंपनी एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट फर्म्स ऑफ पाकिस्तान एंड द ओल्डेस्ट फर्म ऑफ फैसलाबाद। इट हैज कंप्लीटेड 53 इयर्स और अगस्त में इंशाल्लाह 54 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएंगे। और हम प्राइम ग्लोबल का हिस्सा हैं। प्राइम ग्लोबल क्या है भाई? प्राइम ग्लोबल जो है वो 112 मुल्कों में मौजूद है, 311 मेंबर फर्म्स हैं, 1100 इसके ऑफिस हैं और लास्ट ईयर का 4.3 बिलियन इसका यूएस डॉलर रेवेन्यू था। और मेंबर्स आर वेरी सेटिस्फाइड अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर आल्सो सेटिस्फाइड मेंबर, दैट्स व्हाई वी आर मेंबर ऑफ प्राइम ग्लोबल स्टिल। सो ये आपके नॉलेज के लिए है कि आप किसी को बता सकें वी आर पार्ट ऑफ प्राइम ग्लोबल। तो प्राइम ग्लोबल जो है वो इस वक्त पिछले साल फाइनलिस्ट रही है इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड एंड कॉम्पिटिशन में 4 अवार्ड्स के लिए, एसोसिएशन ऑफ द ईयर, सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूजन, यंग अकाउंटेंट ऑफ द ईयर, डाइवर्सिटी इक्वालिटी इंक्लूजन फॉर द ईयर। दीज 4 अवार्ड्स में प्राइम ग्लोबल जो है वो फाइनलिस्ट रही है among all association in the world। तो और अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम ग्लोबल के मेंबर्स नेटवर्क बढ़ता जा रहा है तेजी से और ये बेनिफिशियल है फर्म्स के लिए भी और जिस नेटवर्क का आप लोग हिस्सा हैं। तो ये लास्ट टाइम मैंने एक हांगकांग में लास्ट ईयर 2024 में इन सितंबर आई रिप्रेजेंटेड माय फर्म इन हांगकांग इन प्राइम ग्लोबल एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस थी। और ये हम हमारे साउथ एशिया के मेंबर्स बैठे हुए, इंडिया के, नेपाल के और हम 2 पाकिस्तान से थे, वो हमारे दूसरे प्राइम ग्लोबल मेंबर हैं फजल महमूद कंपनी से। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आई वाज सिटिंग देयर, जब माइक मेरे पास आया एंड पे, मोहसिन साहब हैं जो इस यहाँ पे आप नजर आ रहे हैं, मोहसिन महमूद साहब, इन्होंने पाकिस्तान के बारे में बता दिया। अच्छा, इन्होंने मोबाइल से देख के पढ़ के बताया। अब मैं उस टाइम सोच रहा था बीइंग ए टोस्ट मास्टर, अभी इन्होंने ये बातें कर ली हैं। हमारे टोस्ट मास्टर्स में होता है एक टेबल टॉपिक है, आपने इम्प्रॉम्प्टू बात करनी होती है। अब जो बात मैंने सोची हुई थी, जो मैं याद करके गया था, वो इन्होंने कर छोड़ी। अब मैंने कहा वर्ड्स ऑफ नेक्स्ट, मैं क्या डिफरेंट करूं? तो मैंने उस वक्त यहाँ पे जब मेरी बारी आनी थी तो मैंने सोचा कि अब मैंने क्या बात करनी है, सब कुछ तो इन्होंने कर दिया। तो अब उस टाइम मैंने सोचना शुरू किया कि चले थोड़ा बहुत डिफरेंट, व्हाट डिफरेंट आई कैन। आई टॉक्ड अबाउट माय फर्म एंड आल्सो टॉक्ड अबाउट आवर पोटेंशियल ग्रोथ इन जस्ट फ्यू मिनट्स। उसके बाद जब हम फ्री हुए तो पोलैंड के हमारे मेंबर, हमारे क्लाइंट भी हैं, वो मिस्टर अर्कुटिस पोलैंड के मेंबर हैं। उन्होंने कहा अहमद यू स्पोक वेरी वेल। So I said, really? He said, you, everybody was talking about this, it is this. So when you spoke, so we were attentive. Everybody were forced to listen to you. What's the difference? What's the reason? I said, the reason is Toastmasters. And he asked me कि Toastmasters क्या है, मैंने फिर बताना शुरू कर दिया। हम तो तैयार बैठे होते हैं कि हमसे कुछ पूछे। So anyhow, अमीन साहब मुस्कुरा रहे हैं कि अमीन साहब आज तक कभी किसी मीटिंग में नहीं आए, श्याम साहब भी नहीं आए। मैं कहते रहता हूँ। अच्छा, तो बहरहाल anyhow, अब मेरी टोटल सारी स्पीच में टोस्ट मास्टर कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा। ये हम वंस वी आर टोस्ट मास्टर, हमारी से जान नहीं छूट सकती। मुअज्जम भी बड़ा एक्टिव मेंबर है लाहौर में। अच्छा, तो ये है हमारी कुछ मीटिंग्स थी, ये हमारी ग्रुप फोटो है, ये वहाँ की एक फर्म है, वहाँ एक हम इकट्ठे हुए थे कुछ मेंबर्स हांगकांग की फर्म में, चैंग एंड चैंग में।
और ये कुछ फोटोज हैं मीटिंग्स की, डिनर्स की, कुछ अदर देन प्राइम ग्लोबल के साथ मीटिंग्स की, जस्ट फॉर मेमोरी, जस्ट फॉर डिस्कशन। ओके, तो जाहिर साहब का रिसेंटली लास्ट ईयर विजिट हुआ अगस्त 2024 में यूके में, स्कॉटलैंड में, आई एम राइट, स्कॉटलैंड में। तो वहां पे एक सॉलिसिटर्स हैं फरहान एंड को, वहां पे इनकी मुलाकात हुई ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ। तो दैट वाज वंडरफुल। वो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस मीटिंग की अपनी स्पीच में कुछ हमें रुदात सुनाएं, कैसा एक्सपीरियंस रहा वहां पे ओवरसीज पाकिस्तानी का, क्या उनका फीडबैक है। और दैट वाज वंडरफुल मीटिंग, और इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, जैसा बताएंगे। तो दैट वाज, उन्होंने बड़ा ऑनर दिया, बड़ी रिस्पेक्ट दी, और काफी सीनियर लोग मिले, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से भी मुलाकात हुई, और लोग भी थे। अच्छा, श्याम साहब की मीटिंग हुई जी यूके में इनके लास्ट 2024 के विजिट में ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ। तो ये नईम साहब हैं फरहान को के, ये लॉयर हैं वहां पे, और ये इनकी मीटिंग थी, प्रेजेंटेशन थी ओवरसीज के टैक्सेशन के हवाले से। दैट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। अच्छा, हम सब बताएंगे इसके बारे में। और कुछ मीटिंग्स थी वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ACCAs फर्म्स के साथ, जो हमारे कोलैबोरेटिव पार्टनर्स हैं फॉर फॉरेन असाइनमेंट्स। और माशाल्लाह जी, सबसे पहले तो तालियां हो जाए हमारे क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए जो आज मौजूद हैं यहाँ पे। वाहिद मकबूल ब्रोक द हिस्ट्री, अफाक रहमान, इन्होंने विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई किया। मोमिना अरशद आई नहीं आज यहाँ पे। और उसके बाद नादिया ने जून में किया, और दिसंबर में अवैस ने और हमाद ने क्वालिफाई किया। और इंशाल्लाह ये बताने का मकसद आप लोगों को ये है कि आप लोगों के लिए मोटिवेशन, कि आप लोग आगे बढ़ें, आप लोग भी क्वालिफाई करें। आप जिस तरह माशाल्लाह इस दफा 1.5 साल में विद इन आर्टिकल्स वकास ने ACM में कंप्लीट किया, वंडरफुल। ठीक है जी, तालियां सब लोगों के लिए, भरपूर तालियां का मैं जोर तालियां होनी चाहिए। ये हमने थोड़ी सी तकलीफ की थी ऑफिस में, हम हर साल करते हैं, रिजल्ट के अगले दिन फौरन कर लेते हैं ताकि डिले ना हो जाए, ये ना हो कि वो कहीं पाकिस्तान से बाहर निकल जाए। अब आजकल ट्रेंड है ना, पास किया, आर्टिकल कंप्लीट की, तो पाकिस्तान से बाहर निकल गया। जो है वाहिद मुस्कुरा रहा है, इसका भी लगता है पासपोर्ट तैयार है और जाने की तैयारियां, वीजा बंद हो गए हैं क्योंकि लग रहे हैं, अभी अप्लाई नहीं किया, करना है, सारे तैयार बैठे हैं। इस पे भी बात करते हैं, ये भी टॉपिक है ब्रेन ट्रेन का। कितना टाइम हो गया? 11 मिनट्स, ठीक है जी, चले। तो ये जी, इसके बाद हमारे जो रिसेंट क्वालिफाई हुए हैं माशाल्लाह स्टूडेंट्स, उनके साथ लंच किया हमने, और मेंबरशिप इन लोगों ने ली ICAP की, वंडरफुल। तो अभी कुछ लोगों ने क्वालिफाई किया, उन्होंने मेंबरशिप नहीं, मेंबरशिप फौरन लें। ये दिखाने का मकसद है कि अल्टीमेट आपने भी यहां तक पहुंचना है। इट्स रियली ऑनर फॉर एवरीवन, योर पेरेंट्स, फर्म, आप लोग ICAP के मेंबर बने। और रिसेंटली मेरा विजिट हुआ रियाद का, ICAP का वहां पे एक इवेंट था, उसके साथ कुछ वहां पे CPF फर्म्स को फर्स्ट टाइम मिलने का मौका मिला। मेरी परसेप्शन थी कि सऊदीज जो है वो बड़े रूड हैं, क्योंकि नॉर्मली हम उम्रे पे जाते हैं तो हमारा वास्ता पड़ता है दुकानदारों के साथ, ड्राइवर्स के साथ, हाज उम्रा सर्विसेज लोगों के साथ, तो वो उन लोगों का थोड़ा लेवल और है। तो मेरी परसेप्शन गलत थी। जो प्रोफेशनल लोग हैं, अकाउंटेंट जिनके साथ मुलाकात हुई, CPAs, दे आर वेरी प्रोफेशनल, दे आर वेरी हम्बल। दैट वाज नाइस एक्सपीरियंस। सऊदीज के साथ कुछ पाकिस्तानी हैं, वो वहाँ पे जो इवेंट था ICAP का, पाकिस्तानी फर्म्स के साथ हैं ये वहाँ पे, मुझे नाम भूल गया जो भी है। सो कुछ जादियंस के साथ भी मुलाकात रही वहाँ पे। बताने का मकसद है कि माशाल्लाह दे आर वेल सेटल्ड, अपना मेहनत कर रहे हैं, फर्म का नाम रोशन कर रहे हैं। और माशाल्लाह सऊदीया में अब जाहिदियंस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह उस मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। और कुछ ICAP मेंबर से भी मुलाकात हुई वहाँ पे। दैट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। हर ट्रैवलिंग में, हर इवेंट में हम बहुत कुछ सीखते हैं। रिसेंटली अभी मजहर अरशद साहब गए थे US, काफ़ी अच्छा रहे वहाँ पे, अब US का काम भी कर रहे हैं, बैक ऑफिस सर्विसेज दे रहे हैं मजहर साहब। तो दैट वाज आल्सो लर्निंग एक्सपीरियंस। बताएंगे मजहर साहब अपना, मजहर साहब आप भी प्लीज अपना US का एक्सपीरियंस जरूर बताइए। सो रिसेंटली पिफा का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का मौका मिला, वो ज़्यादा बात है, मैं अभी उनके बोर्ड में नहीं आ सका ड्यू टू सर्टेन रीजंस। तो दैट वाज ऑनर फॉर मी एंड फर्म एज वेल, बिकॉज सब फर्म की सपोर्ट के बगैर मैं वो इलेक्शन विन नहीं कर पाता था। और उस टाइम मैं UK बैठा हुआ था जब इसका इलेक्शन था। ओके, उसके बाद ये पिफा की एक ग्रेजुएशन सेरेमनी रिसेंटली हुई है। ये दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों में से जितने पिफा कैफ क्वालिफाइड हैं,
आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी जस्ट फॉर मेमोरी कि आप लोग पिफा का गेटवे एग्जाम एक पेपर दे के पिफा क्वालिफाई करें, पिफा के मेंबर बने। इन एडिशन टू आई कैप या आईसीएम या आईसीसीए, उसका बेनिफिट ये है कि पिफा आईफैक की फेलो मेंबर बॉडी है पाकिस्तान में। सो बड़ी आसानी से आप लोग एक प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर बन सकते हैं और आप भी इसी तरह की तकरीब में शामिल होंगे, हैट वगैरह पहनेंगे, अच्छा लगता है। ठीक है जी। सो बिकॉज ऑफ टोस्ट मास्टर्स, रोटरैक क्लब है, रोटरी फैसलाबाद का, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में, तो उनका को लीडरशिप का ये कंपटीशन था, उन्होंने एज जज मुझे बुलाया था। दैट वाज आल्सो वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। जो स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से आए हुए थे, उन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए, फिर उनको उसके बाद उनको एज ए विनर अनाउंस किया गया। मैं थोड़ा सा यहाँ आ जाऊँ तक इजीली आप लोग देख पा रहे हैं, सब लोग मुझे ओके। तो ये हमारी एक एमओयू है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का इस दफा लास्ट ईयर, और इस एमओयू इस साल हुआ है, 23 में हुआ, 24 में हुआ है। एमओयू पर उन्होंने हमें बुलाया और उन्होंने मोमेंटो दिया यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने एज ए अप्रूव्ड एम्प्लॉयर के हम उनके स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग करवाएं 1 साल। और इस साल पिछले साल 24 में अमीन साहब को 15 साल कंप्लीट करने पे एज ए मेंबर, ये खैर अवार्ड लेट दिया गया काफी सारे मेंबर्स को इंक्लूडिंग अमीन साहब। और माशाल्लाह सर मेंबरशिप डेट क्या आपकी 2002, तो माशाल्लाह 25 साल होने वाले हैं अमीन साहब को, करीब 25। तो सिल्वर जो भी हम भी सेलिब्रेट करेंगे अमीन साहब की आई कैप की मेंबरशिप की इंशाल्लाह करीब। सो अब्बास साहब हमारे सीनियर मोस्ट आफ्टर जाहिद जमील साहब, सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ जाहिद जमील एंड कंपनी इज मोहम्मद अब्बास साहब। आज आए नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सो लास्ट एजीएम पे हमने उन्हें 50 इयर्स अवार्ड दिया। 2023 में उन्हें 50 साल उन्होंने कंप्लीट कर लिया अपनी सर्विस के। ताली होनी चाहिए इनके लिए, वो यहाँ मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ हमारे कुछ मेंबर्स ने 25 साल कंप्लीट किए, तो हमने लास्ट एजीएम पे उन्हें सिल्वर जुबली अवार्ड से नवाजा। मोहम्मद याकूब हैं, शफीक साहब हैं, राना शफाक साहब हैं, और वो अभी भी मौजूद हैं यहाँ पे। इनके लिए भी तो भरपूर तालियां। ये एप्रिसिएशन होती है, दूसरे को आप क्या करें तालियां जाने। फैसलाबाद के लोग मेरा ख्याल है बड़े कंजूस हैं, अक्सर लोग ये गिला करते हैं। अच्छा, ये टोस्ट मास्टर का फिर मैंने एक स्लाइड ऐड कर ली, वो जो मैंने बात करनी थी मैंने कर ली टोस्ट मास्टर्स के हवाले से। तो जस्ट मैं स्किप कर रहा हूँ, जस्ट याददाश्त के लिए डाली कि मुझे याद है मैंने क्या बात करनी है। अच्छा, ये अब आज जो हमने प्रेजेंटेशन स्किल्स कंपटीशन करवाया, आई कैप भी इसको देख रहा है, साफा भी देख रहा है। अभी रिसेंटली एक ईमेल आई मैंने शेयर की कि साफा एक कंपटीशन करवा रहा है इस तरह का, और आई कैप भी ये कंपटीशन करवा रहा है। और मुझे कल मेरी बात हुई है, उन्होंने कल ही मैंने स्लाइड ऐड करवाई है कि आप लोग फर्म्स नॉमिनेट करें इन दोनों कॉन्टेस्ट में। डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट है, अनकॉर्पोरेट कॉन्ट्रम पर ये क्या लिखा हुआ है हाउ टू स्पेल दिस, कॉर्पोरेट कॉन्ट्रम, चेक करें क्या बोल रहे हैं। हम हर टोस्ट मास्टर्स में हम हर मीटिंग में एक नया वर्ड ऑफ द डे सीख रहे होते हैं। तो बहरहाल ये कंपटीशन होने जा रहा है, तो आप लोगों मैं चाहूंगा कि हमारी फर्म से भी लोग पार्टिसिपेट करें, और मकसद पार्टिसिपेशन है। जैसे आज आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कुछ पार्टिसिपेंट्स जो कि जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया, जाहिद को, यावर को, रियली अमेज्ड। तो माशाल्लाह कुछ लोग होते हैं जो स्टेज पे आके बहुत अच्छा बोलते हैं, माशाल्लाह वेल डन। सो इंशाल्लाह आगे आप लोग, मैं चाहूंगा 10 पार्टिसिपेंट्स हो, 15 हो, हमें सेपरेटली ये इवेंट करवाना पड़ जाए एजीएम से हट के। अगर आप लोग विलिंग है, तैयार है सब लोग? कितने पार्टिसिपेंट होंगे अगले साल? 10? कितने लोग विलिंग है अगले साल के लिए? हाथ खड़ा करें। वेरी गुड, हाथ थोड़े हैं, चलें और आ जाएंगे। अच्छा, इस इवेंट के लिए कौन विलिंग है? हाथ खड़ा करें इस पे पार्टिसिपेट करने के लिए। जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया वो तो करेंगे ना, उनकी तैयारी है। क्यों जी? या मौसम रेडी? आप में से कौन कौन है? विकास और जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया उनकी तो तैयारी है भाई, उनको तो हम पार्टिसिपेट करवाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, जमात में लेके जा रहे हैं, नकद लिखाएं, नकद। ओके जी। अच्छा जी, ये एक इदारा है नेशनल आइडिया बैंक, इन्होंने ये डिफरेंट आइडियाज लेते हैं। उन्होंने जज अपॉइंट किया, 3 दफा मैंने पार्टिसिपेट किया। तो लास्ट ये तकरीब हुई थी प्रेजेंट हाउस में, उन्होंने मैं जजेस को बुलाया था और हमें एक उन्होंने सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए थे। दैट वाज रियली ऑनर फॉर मी एंड फॉर मी एज वेल। अच्छा, लास्ट ईयर दुबई में मैं यूएई विजिट था, तो वहाँ पे गल्फ फूड एग्जीबिशन थी डिफरेंट प्राइम ग्लोबल मेंबर्स के साथ, और वहाँ पे हमारे कुछ कोलैबोरेटिव पार्टनर्स का मीटिंग थी।
दैट वाज आल्सो वंडरफुल विजिट। अब तो खैर पाबंदियां बहुत लग गई हैं, वीजा लेना इतना आसान नहीं है। अच्छा, इसके अलावा ये था कि कुछ अरसे से मैं कुछ आई कैप में या पर्सनली ऑनलाइन सीए स्टूडेंट्स जो कि जिन्होंने कैफ कर लिया है और फॉर्म्स में इंडक्शन के लिए वो सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन या फिजिकली, उनको मैं ये एक सेशन कर रहा था कि फॉर्म्स की आपने हंटिंग कैसे करनी है, उसके अलावा सीवी राइटिंग एंड इंटरव्यूइंग स्किल्स। इसी तरह मुझे राइस स्कूल वालों ने इनवाइट किया 2023 में, आई थिंक सो। इस तरह ऑनलाइन लास्ट ये कुछ रिसेंटली मनाबी कॉलेज है इस्लामाबाद में, इन्होंने इनवाइट किया, ऑनलाइन एक सेशन था, पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं या उनसे शेयर कर सकते हैं जो अभी फर्म्स में इंडक्शन जिनकी नहीं हुई सर्च कर रहे हैं। तो क्रिकेट हमारे फर्म का कौमी खेल है, ठीक है जी। जिसे क्रिकेट आती है वो नेक्स्ट डे ही अगले हफ्ते संडे को शाम सबसे बुला लेते हैं कि आप नेक्स्ट आ जाओ मैच में, ठीक है जी। एनी हाउ हेल्दी एक्टिविटीज होनी चाहिए, क्रिकेट खेलें, कुछ खेलें। तो ये लास्ट हमने एक इवेंट करवाया है, खवातीन को भी इनवाइट किया था लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो हमने इनके लिए सेपरेटली कहा था कि आप आए, मैच एंजॉय करें अपना। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें जरूर करें, अगर आप खेलना चाहें खेलने के लिए भी हम आपको सेपरेट टीम बना सकते हैं, आप लोगों की 2 टीमें। तो ये एक मेमोरी थी लास्ट। मैंने रिक्वेस्ट की थी सारे ऑफिसर्स को, जी आप अपने ऑफिस में 31 दिसंबर को ग्रुप फोटो लें। तो बहरहाल वो सबने ऑफिस ने नहीं ली, तो मैंने कराची, इस्लामाबाद, पेशावर सबसे रिक्वेस्ट की थी। तो हमने ये एक मेमोरी, हम हर साल ये 31 दिसंबर को लेते हैं ग्रुप फोटो। तो अभी 10 अप्रैल को जाहिद साहब को अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, पहले आई कैप 2018 में दिया गोल्डन जुबली अवार्ड, फिर फर्म की गोल्डन जुबली हुई, तो माशाल्लाह टैक्स फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन ने भी गोल्डन जुबली अवार्ड दिए रिसेंटली जाहिद जमील साहब को। इट इज रियली ऑनर फॉर वही एज अ फर्म। तो मैं 50 साल काफी देर 2022 में शायद हो चुके थे, पर थोड़ा ये भी अवार्ड थोड़ा लेट है। अच्छा जी, बस 2 टॉपिक्स हैं जी मेरे पास। कितना टाइम रह गया जी? 5 मिनट रह गए? अच्छा, 20 मिनट हो गए, ओके। अच्छा अच्छा जी, जेन जी क्या है जी? आजकल जेन जी को हम फेस कर रहे हैं बार बार इंटरव्यूज में, इंटरेक्शन में, ऑफिस में, सब लोग कर रहे हैं। क्यों जी? जेन जी है क्या, पता किसी को जी? हाँ जी, जनरेशन ऑफ जाहिद जमील एंड कंपनी। जेन जी है जी वो जनरेशन जिन्होंने 97 से लेके 2012 के दरमियान जिनकी पैदाइश हुई है, वो जेन जी कहलाते हैं। उसके बाद जनरेशन अल्फा है। मेरे 2 बच्चे जेन जी में आते हैं और 2 आते हैं जनरेशन अल्फा में। तो काफी अरसे से ना कुछ एक खास पैटर्न देखने को मिल रहा था, जो ट्रेनीज आ रहे हैं, इंटरव्यू के लोग आ रहे हैं, तो मैं हैरान था कि ये एक ही तरह के जो है ना कुछ डिफरेंट स्टाइल नजर आ रहा है। तो पता लगा जी ये जेन जी है। कौन कौन लोग फॉलो कर रहे हैं इसमें जेन जी में? पीछे दिखा देंगे मेजॉरिटी 80। हाँ जी, हाँ जो नहीं कह रहे थोड़े। अच्छा जी, बहरहाल तो जेन जी की क्वालिटीज क्या हैं जी के ये इंटरनेट और सोशल मीडिया, स्मार्टफोन्स के दौर में ये इन्होंने अपनी आंख खोली है, डिजिटल हर चीज को देखा है इन्होंने। ये क्वालिटी तो है डेफिनेटली, आपने होश संभाली है उस दौर में। टेक सेवी हैं, टेक्नोलॉजी के साथ बड़ा इनका रिलेशन है। स्ट्रेंथ मैं बता रहा हूँ इनकी कि टेक्नोलॉजी को बड़ी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। जनरेशन अल्फा आपसे भी तेज होगी, उससे आगे वाली क्या होगी हम सोचना पड़ेगा। अच्छा जी, इनोवेटिव नए आइडियाज हैं, एंटरप्रेन्योर बनने की ख्वाहिश है लोगों की, हम एंटरप्रेन्योर बने। आपको बहुत सारे आजकल एंटरप्रेन्योर नजर आएंगे। आजकल एक वो प्रोग्राम भी चल रहा है टीवी पे, इसमें आइडियाज शेयर करते हैं। क्या होता है? शार्क टैंक। तो उसमें आपको नजर आएगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, देखा करें, नए नए आइडियाज मिलते हैं। तो इनको एंटरप्रेन्योर बनने का शौक है, सोशली कॉन्शियस हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, सेल्फ लर्निंग करना चाहते हैं हर चीज में, और मतलब चाहे गलत हो सही हो, वो चाहते हैं कि हम सेल्फ पहले खुद से लर्निंग करें। अच्छी बात है। मल्टीटास्कर हैं, रेजिलिएंट हैं, अडॉप्टेबल हैं, जो हम आज बात कर रहे थे प्रेजेंटेशन में, और वर्क लाइफ बैलेंस को एडवोकेट करते हैं। लेकिन 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 कुछ वीकनेसेस भी हैं। वो क्या है? उसका हल भी है। वीकनेसेस भी हैं और उसका हल भी। वीकनेस क्या है जी? कि शॉर्ट अटेंशन स्पैन, फोकस नहीं कर पाते बहुत ज्यादा एक चीज पे, ये है वीकनेस। ये नहीं कर सब में है, बट एक ओवरऑल एज ए जनरेशन, ठीक है। तो अपना फोकस इंप्रूव करने के लिए कुछ थेरेपीज हैं डेफिनेटली। ये देखें,
ये फिर आप किसी साइकोलॉजिस्ट से या अपने किसी ऐसे दोस्त से या मेंटोर से पूछ सकते हैं कि व्हाट कैन आई डू। आप एआई की हेल्प ले सकते हैं कि व्हाट शुड आई डू टू इंप्रूव माय फोकस। ठीक है, ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी, समटाइम ऑफलाइन हो जाए तो टेक्नोलॉजी के बगैर अगर कंप्यूटर बंद हो जाए कि मैनुअल काम करना पड़ जाए, सबकी मां मर जाए, क्योंकि मैनुअल काम किया ही नहीं, टोटल कहीं लगाओ वो नहीं लगना। अब तो एग्जाम भी सारे आईटी बेस्ड होने वाले हो चुके हैं ऑलमोस्ट। बहरहाल एनी हो, सो इतना रिलायंस ना करें कि आप बिल्कुल ही को मैनुअल काम कर ही ना सकें। तो थोड़ा सा मैनुअल हाथ से लिखने की प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत कर लिया करें, तो चले साइन कर लिया करें। ठीक है, सो कंपटीशन की वजह से हर चीज जल्दी जल्दी चलना चाह रहे हैं, पेशेंस नहीं है। एक दूसरे को देखते हैं वो कितना कमा रहा है, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं जी वो इतने पैसे कमा रहा है, ये काम करें इतने डॉलर कमा लें, तो एक स्ट्रेस और एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है। उसका हल क्या है कि अपनी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में लें, गाइडेंस लें किसी से। लो वर्क प्लेस लॉयल्टी, ये है, डेफिनेटली है। अब इसमें माइंड करने की जरूरत नहीं, तो अपनी कमिटमेंट और ग्रोथ माइंडसेट को सामने रखेंगे। शॉर्ट टर्म लॉयल्टी शो करेंगे तो ग्रो करेंगे, इदारे का हिस्सा रहेंगे तो आगे आपकी जो ग्रोथ है वो लॉन्ग टर्म होगी। शॉर्ट टर्म शॉर्टकट कुछ नहीं है लाइफ में। और इंस्टेंट चाह रहे हैं जी कि हमें फॉरेन रिजल्ट मिले, जो ट्रेडिशनल वर्क स्ट्रक्चर में काम नहीं कर पाएंगे। रेड कार्ड में नजर आ गया, चलें जी, थैंक यू। और रिड्यूस पर्सनल स्किल्स है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन को अवॉइड करते हैं जी। अच्छा जी आप वीडियो कॉल कर लें, ऑनलाइन इंटरव्यू कर लें, सो अवॉइड नहीं करना। वो एक फैसिलिटेशन है ऑनलाइन इंटरव्यूज टेक्नोलॉजी, लेकिन आपने फेस टू फेस इंटरेक्शन करनी है। जिस आज प्रेजेंटेशन दी है ऑनलाइन दे तो बहुत फर्क है, पब्लिक के सामने बात करना फर्क है, यहाँ के स्टेज पे खड़े होकर बोलना, ये एक कॉन्फिडेंस भी चाहिए। समटाइम्स फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज मोर देन डेथ, ये कहा जाता है। अच्छा जी, ये लास्ट पॉइंट, लास्ट मेरा टॉपिक, ब्रेन ड्रेन फ्रॉम पाकिस्तान। बहुत हो रहा है, बहुत से लोगों की प्लानिंग है, हालात ऐसे क्या करें लेकिन ब्रेन ड्रेन हल नहीं है कि सब लोग तो छोड़ के जा नहीं सकते। ठीक है, अगर तो आप देखिए, अगर जिन लोगों का ज़हन है, एक बात मशवरा दूंगा आपको, अगर तो आप समझते हैं कि आप वहां जाके वहां के माहौल में एडजस्ट हो सकते हैं, बहुत से लोग हैं जाते हैं एडजस्ट नहीं हो पाते। ठीक है, हम मेरे दो भाई जो हैं वो बाहर पढ़े यूके में, लेकिन वो वहां नहीं रहे, सेटल नहीं हुए, वापस आ गए। मैं रहा ही इसी माहौल में हूं, तो मैं एडजस्ट नहीं हो पाता। तो मुझे पता है कि मैं लाहौर जाके नहीं रह पाऊंगा, तो खैर पाकिस्तान से बाहर जाना बड़ी दूर की बात है, फैमिली। ठीक है, तो जो लोग फैमिली ओरिएंटेड हैं बहुत ज्यादा, वो ये जान लें कि वो पाकिस्तान से बाहर जाके नहीं रह सकते, तो वो खुद से आपने एवेल्यूएशन करनी है अपनी। ठीक है, सो फैक्टर्स क्या हैं? इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, ये आपके सामने हैं, पोटेंशियल इंस्टेबिलिटी है, एजुकेशन के मसाइल हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, फॉरेन कंट्रीज की अट्रैक्शन है। अच्छा, पहली बात, अगर आपने ये डिसीजन लेना है अपने करियर के स्टार्ट में ले लें। हमारे पार्टनर मजहर साहब भी रहे हैं, दुबई भी रहे हैं, अफगानिस्तान भी रहे हैं, तो लेकिन सेटल नहीं हुए। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। तो ये आपने डिसाइड करना है कि अगर तो आप अपने करियर के स्टार्ट में डिसीजन ले लें, अदरवाइज इट विल बी टू लेट। और खुद से डिसाइड करें कि आप बाहर जाके रह सकते हैं, कि आपका मिजाज ऐसा है। अदरवाइज रिस्क अल्लाह ने देना है, पाकिस्तान में भी बहुत सारे मसाइल हैं। अगर आप खुद मेहनत करें, एंटरप्रेन्योर बने, यहाँ बैठ के फॉरेन क्लाइंट हंट करें, फ्रीलांसिंग करें, बहुत कुछ हो सकता है, लोग कर भी रहे हैं। अच्छा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? अब क्या ब्रेन ड्रेन को रोकना कैसे है? कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट की हैं, हम उन पर छोड़ देते हैं, बट ठीक है जी, ये गवर्नमेंट की है जी कि जॉब मार्केट इंप्रूव हो, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ख्वाहिश है, होगा इंशाल्लाह, ये तो नहीं कि नहीं होगा, इंशाल्लाह होगा। जॉब मार्केट इंप्रूव हो, एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, करप्शन खत्म हो, एंटरप्रेन्योरशिप आए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी आए, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो। एक है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, एक है क्वालिटी ऑफ लाइफ। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कि आपके पास बहुत लग्जरी लाइफ है, मुझे आप शाह सलमान का लग्जरी लाइफ दे दें, मैं नहीं रह सकता बाहर, क्योंकि उसमें स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ तो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ कि आप कितने हेल्दी हैं, आप कितने खुश हैं, ठीक है जी, आप कितने पुरसुकून हैं, दिस इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। वो 3 इडियट्स मूवी का एक डायलॉग है, उसमें फरहान कहता है अपने बाप से कि क्या होगा मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाऊंगा, क्या होगा मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं होगी, क्या होगा
मेरी सैलरी कम होगी, क्या होगा, मेरे पास गाड़ी छोटी होगी, घर छोटा होगा, लेकिन फोटोग्राफी में खुश तो रहूंगा ना। तो आपने भी खुशी हुई देखना है, ठीक है जी। तो एज ए बिजनेस एम्प्लॉयज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? डेफिनेटली आप लोगों ने बिजनेसमैन भी बनना है, एंटरप्रेन्योर भी बनना है, कि अच्छी कंपेटिटिव सैलरीज ऑफर करें, हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है। ब्रेन ड्रेन को रोकना और वर्क लाइफ बैलेंस को प्रमोट करें, इनोवेशन को एनकरेज करें, मेरिट पे हायर करें, टैलेंट को रिटेन करें। सो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंक्लूडिंग अवरसेल्फ। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी क्या है? करिकुलम इंप्रूव करें, करियर काउंसलिंग करें, रिसर्च में आए, इंडस्ट्रियल लिंकेजेस करें। यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आप लोगों की? चले मैं भी यूथ में आया था, आप लोग स्पेशली आप लोग, ठीक है जी। अपनी स्किल्स को लोकली यूज करें, अपना एंटरप्रेन्योरशिप का माइंड बनाएं, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का सोचें। जॉब एम्प्लॉय बन के उस इकोनॉमी पे बोझ होने का आप सोचें कि मैंने फ्रीलांसिंग करनी है, मैंने पाकिस्तान से बाहर से काम पकड़ना है, फॉरेन क्लाइंट्स पकड़ने हैं, और मैंने रेवेन्यू पाकिस्तान में लेके आना है। उससे आपको भी फायदा है, आपकी फैमिली को फायदा है, आपकी इकोनॉमी को फायदा है। सबसे कम ब्रेन ड्रेन किस प्रोफेशन में पाकिस्तान में? कौन बताएगा? अंदाजन आईटी में सबसे कम ब्रेन ड्रेन आईटी में है। क्यों? कि वो सोचते हैं कि हम बाहर जाके वहां जाके रहेंगे, खर्चा करेंगे, डॉलर्स में खर्चा करेंगे या पाउंड्स में या दिरहम में, कमाए हम डॉलर्स में, खर्चा पाकिस्तान में करें। सो वो लोग ट्राई कर रहे हैं। तो व्हाई नॉट वी अकाउंटेंट्स? पूरी दुनिया की मार्केट है, ग्लोबल मार्केट, कंपटीशन है, इंडिया का कंपटीशन है, बांग्लादेश का कंपटीशन है, वो हमारे कंपेटिटर्स हैं। इस वक्त जो मुल्क की आपकी ग्लोबल हालात हैं, जंग की वजह से, इसराइल फलस्तीन जंग की वजह से हालात काफी चेंज हो रहे हैं। तो हमने हालात के चेंज होते होते अपने आप को देखना है कि मार्केट किस तरफ जा रही है, दुनिया किस तरफ जा रही है, उसके साथ साथ अपने डिसीजन करने हैं। तो हमने अपनी लोकल इकोनॉमी को एक्सपोर्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड अदर सर्विसेज के जरिए खुद भी अपने आप को सपोर्ट करना है कि हमें बाहर ना जाना पड़े। जो लोग बाहर जा रहे हैं अगर वो यहाँ बैठ के क्लाइंट्स हंट करें और काम करें तो आपको और आपकी इकोनॉमी को फायदा है कि नहीं है? बिल्कुल है। सो स्टार्ट योर ओन बिजनेस, बी पेशेंट, लॉन्ग टर्म सोचें। हो सकता है आप मेहनत एफर्ट कर रहे हो, आपकी अर्निंग लेवल वो ना हो, लेकिन आप एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा आपका इंशाल्लाह। सो ओवरसीज पाकिस्तानी की जिम्मेदारी क्या है? बीइंग कंसल्टेंट हम ओवरसीज पाकिस्तानी से कहते हैं आए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, उन्हें इनवाइट करें, उन्हें पॉजिटिव साइड दिखाएं पाकिस्तान की। मैं अभी जब गया था हांगकांग तो मैंने एक डॉक्यूमेंट बना के सबको सर्कुलेट किया वहां पे प्राइम ग्लोबल मेंबर्स को, जी ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान है, इसके अलावा भी हैं, अगर आपको कोई क्लाइंट करना चाहता है हम ये काम तो कर सकते हैं ना, कि पॉजिटिव इमेज दिखाएं पाकिस्तान का, अपनी एक्सपर्टीज शेयर करें, ब्रेन गेन करें। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।